ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम बाबा के बारे में जानेंगे ही नहीं सिर्फ, बल्कि हम बाबा को महसूस करेंगे। जी हाँ, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु कह लीजिए या फिर आप उनमें बाबा की छवि देखते हैं, इसलिए हम भी उनको प्यार से बाबा ही बुलाते हैं। जी हाँ, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, प्रवीण ठक्कर जी एक बार फिर साईं कृपा से आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे बाबा के बारे में और बहुत ही स्पेशल चीज़ें जो हम लोग अपनी लाइफ में उतार कर बाबा के और क्लोज जा सकते हैं और बाबा के दिखाए रास्ते को कैसे अपनाना है और बाबा के बारे में जानेंगे बहुत सी अनसुनी चीजें। तो आइए स्वागत करते हैं प्रवीण जी का। ओम साई राम बाबा। ओम साई राम, ओम साई राम बेटा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और बाबा की कृपा से आपने ये समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बाबा की कृपा है, बाबा ही करवा रहे सब कुछ। बाबा की ड्यूटी पे लगे हुए हैं, जन जी, जन तक जो बाबा की इच्छा है वो पहुंचाने का काम करते हैं। पिछली वीडियो को भी लोगों ने इतना प्यार दिया और उसमें बहुत से लोगों ने पीडीएफ मांगे, हार्ड कॉपी मांगी अपने साइन डिवाइन रेमेडीज की। तो हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगा दिया था। तो आई थिंक बहुत से लोगों तक बाबा का वो जो बुक है वो पहुंच रहा है बहुत और अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत से लोग दादर में भी आ रहे हैं आपके पास अभी, है ना? वैसे गूगल पे भी साई डिवाइन रेमेडीज डालेंगे तो बुक अवेलेबल है और फ्री डाउनलोड है अच्छा वहां पे भी। हाँ, फ्री जी, डाउनलोड है अच्छा। बिल्कुल। हाँ तो गूगल पे भी डाल दिया है अभी। हाँ, गूगल पे है। मैंने नहीं अरे डाला, वाह, किसी और ने डाला है। अरे वाह, चलो जैसे भी गया लेकिन गया है हाँ, ना? गया है, गया है। तो जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं, बाबा ने अभी बताया कि गूगल पे भी अगर आपको वो बुक चाहिए तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं साइट डिवाइन रेमेडीज करके, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाबा आज हम शुरू करते हैं एक किस्सा। जैसे हाँ, कि जरूर जरूर। जब आप यूट्यूब पे आए उसके बाद ही हाँ, आपके बारे में सबको पता चला। मैं पता चाहता चला। हूँ कि थोड़ा पीछे से शुरुआती दिनों से शुरू किया जाए कि जब आप बचपन में थे, आपका बचपन कैसा गया और आपका फैमिली बैकग्राउंड में कैसे बाबा से कनेक्टिविटी थी, या वो जो आपके माता पिता है वो कैसे कनेक्ट हुए थे? तो थोड़ा उस चीज के बारे में भी बताएं। वैसे बचपन से अगर मैं बताऊं ना, तो मेरी लाइफ में आप समझ लो कि बचपन जो है ना वो थोड़ा सा कम था, क्योंकि मेरे एज के अराउंड 7 इयर्स के आसपास से जो है ना वो मैं काम करने लग गया था। तो बचपन में क्या होता था कि जैसे ये सोफा सेट वगैरह है ना, ऐसा बनाने की हमारी बाजू में दुकान थी। तो वहां मैं स्कूल से आने के बाद चला जाता था। फिर वहां पे उनके लोग काम करते थे जो उनको मदद वगैरह करता था। तो किसी को हथौड़ी चाहिए, किसको पकड़ चाहिए, किसको कुछ चाहिए, तो उनको देता था। और जो ओनर थे दुकान के, वो मेरे को उसी टाइम से मैनेजर बोलते थे। तो जरा अपने एक खुशी होती थी, भाई मैं मैनेजर हूँ करके। और जी, इतना था कि कोई पगार वगार तो उस टाइम पे नहीं मिलता था, मगर शाम का खाना जो है ना वो उनके वहां मेरे को मिल जाता था। इतना ही था, मैं शाम का खाना वाना वही खा लेता था। तो उस तरीके से मैं बचपन से ही जो है ना काम करना शुरू कर दिया था। और रही बात स्पिरिचुअल में, तो मैं मेरे एज के अराउंड 20 इयर्स तक जो है ना मैं भगवान वगैरह को मैं बिल्कुल नहीं मानता था, क्योंकि मैं बचपन से ही मेहनत करना सीखा। तो मेहनत करके ही जो है सब कुछ पाया। मेहनत ही करता था। तो मैं पहला सोफा सेट का काम करता था, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, तो मतलब 15 साल की उम्र के आसपास हो गया तो इलेक्ट्रिकल का काम करने का, ये सब इंडस्ट्रियल वायरिंग, घर का वायरिंग। क्योंकि मेरे जो ब्रदर थे वो वायरमैन थे, तो उनके साथ में जो है तो मैं जाता था वायरिंग करने। तो उसी की वजह से मैं भी सीख गया। तो मैं भी फिर धीरे धीरे अपना भी जो है कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा छोटा मोटा, और काम करने लगा। तो मतलब कभी जिंदगी में जो है किसी मतलब मंदिर में जा करके या भगवान के पास जा करके कभी कोई मांगने जैसा कोई वक्त आया नहीं था। तो उस हम्म, वजह से जो है तो मतलब उस तरीके का कोई था नहीं अपना वर्तन। हालांकि हमारे मम्मी डैडी जो है वो पूजा पाठ करते थे, मगर अपने को ऐसे ही लगता था कि भाई ये
मतलब ये लोग काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मगर मतलब डिपेंडेड करके भगवान के ऊपर नहीं रहे कभी। तो उस हम्म, तरीके से था जीवन। मगर एक बार ऐसे हो गया कि मेरी जिंदगी में मेरी एक आदत थी कि मेरे एज के बच्चे लोग में सबसे ज्यादा इनकम मेरा ही था, क्योंकि वो लोग तो कोई काम वाम अच्छा। नहीं करते थे ज्यादा, मैं तो करता था। तो हम्म, अगर कहीं भी पान वाले के पास खड़ा रहूं या कहीं चाय वाले के पास खड़ा रहूं, तो हमारा कोई भी यार दोस्त तो सिगरेट लेवे, पान लेवे, चाय पीवे, वो सब पैसा जो है वो वही, पता नहीं क्यों एक बाबा का समझो बचपन से ऐसा आदत था मेरा कि मेरे हाथ में जेब में हाथ चला जाता था। तो जब मैं खड़ा रहता था तो लोगों को ये पता था कि अपने को पैसा तो देना नहीं है, तो ये खड़ा है जो है हम्म, अपना खा लो। तो इसमें इस तरह से चलता था सारा कामकाज। एक दिन क्या हो गया कि कम से कम मेरे को 3-4 महीने से कोई काम ही नहीं मिला। इलेक्ट्रिकल का काम करता था, कोई काम ही नहीं मिला। तो उस हिसाब से जो है, जो चाय वाले की उधारी थी वो 30-40 रुपए बढ़ गई थी। अच्छा, उस जमाने में यानी अराउंड मैं बात कर रहा हूँ जो 80s के आसपास की, उस टाइम में 30-40 हम्म, रुपए भी जो है ना बड़ा होता था अमाउंट। तो एक दिन एक हमारे यहाँ अन्ना थे, वहां पे मैं गया, तो मैंने कहा अन्ना चाय दो। तो उन्होंने एक टॉन्ट मारा, बोले हाँ तुमको तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, हो क्या अच्छा। जाता था कि वो ज्यादा उल्टा कोई बात ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस टाइम पे बचपन में बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था। तो वो हिसाब से हम्म, जो है वो एक अलग रिस्पेक्ट था, तो कुछ कोई बोलते नहीं थे। तो हम्म, मेरे को बोले हाँ तुमको तो देना ही पड़ेगा। ऐसा करके उसने ला करके चाय टेबल पे ऐसा पटक के रख दिया। तो मैंने मुंह लगाया बाद में पीने में, उतने में एक मेरा दोस्त था दूरी करके, वो आकर के मेरे हम्म, सामने बैठा और वो चाय बोलने जा रहा था। तो मैंने कहा रुक जा मत बोल। बोले क्यों, क्या हो गया? अरे मैंने कहा वो बुड्ढा भड़का हुआ है, तो उधारी बाकी है बहुत। मैंने कहा इसमें से पिएगा थोड़ा, आधा आधा? तो बोले हाँ, मैंने मैंने मुंह लगाया। बोले चलेगा कोई बात नहीं। तो एक खाली गिलास ले आया, मैं उठ के मैं खुद ही ले आया, क्योंकि उससे मांगूंगा तो फिर वो और परेशान करेगा। तो मैं लाया, उसको आधा आधा करके हमने पिया। तो मेरे को बोले, अच्छा बचपन में मेरे को परवीन नहीं बोलते थे, वो भोला बोलते थे। तो मेरे को बोले यार भोला, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा तो तू कभी करता नहीं है। अरे मैंने कहा यार 6 महीने से कोई काम ही नहीं है, तो इनकी उधारी बढ़ गई है 30-40 रुपया, अभी ये थोड़ा परेशान कर रही है। तो मेरे को उसने बोलने लगा, क्या बोले, तुम बोले हनुमान जी का उपवास कर। मेरे को बोले तू हनुमान जी का उपवास कर। अरे मैंने कहा यार तेरे को मालूम है ना, मैं ये भगवान वगवान नहीं मानता। मैंने कहा अपन मेहनत हम्म, करते तो कुछ मिलता है, बाकी भगवान भगवान को मैं नहीं मानता। बोले नहीं, हम्म, अपने को जो मिलता है अपने मेहनत से, मगर मेहनत करने का मौका जो है ना वो भगवान अपने को देता है। अगर वो बिल्कुल मौका बिल्कुल। नहीं देगा तो तुम कहाँ से मेहनत करेगा? तो हम्म, मैंने कहा यार ये सब छोड़, बकवासबाजी मैं नहीं जानता, मेरे को मत बोल। अरे बोले परवीन तू करके तो देख। मैंने कहा चलो क्या करना है, क्या हम्म, बताओ मेरे को उपवास में। तो उसने बोला क्या ऐसा, वो ये खाने का, वो खाने का, वो नहीं खाने का, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में उपवास रखते हैं वैसे वैसे बोलने जी। लगा। मैंने कहा वो सब छोड़, मैं शुक्रवार रात को 12 बजे से शनिवार रात को 12 बजे तक मैंने कहा पानी भी नहीं पीऊंगा। और अगर मेरे को काम नहीं मिला तो फिर तेरे को मालूम है। तो वो सामने से बोलता हम्म, है, बोले चल अगर तेरे को काम नहीं मिला ना तो तेरा जूता मेरा सर। मैंने कहा देखा मारूंगा, फिर बोलना मत। बोले हाँ चलेगा। ये बात हुई। हम्म, और लकीली हम्म, देखो ऐसा था ना कि वो दिन फ्राइडे का ही था। और मैंने कहा आज फ्राइडे है, अभी आज रात से ही बंद करता हूँ पानी पीने का। तो मैंने रात को 12 बजे के बाद पानी पीना बंद कर दिया। मैंने कहा अभी हनुमान जी मैं उपवास पकड़ रहा हूँ आपका, अब अपन देखते हम्म, हैं क्या होता है। तो दूसरा दिन सुबह सुबह करीब 10 बजे के आसपास एक जन घर पे आया बुलाने को। वो बोले चलो उधर कंपनी में मोटर खराब हो गई है, वो सुधाकर सेठ ने बुलाया है। अभी वो सुधाकर जो है वो मेरा बचपन का दोस्त। तो मैंने बोला हम्म, चलो। अच्छा मेरे को मालूम है वो ठीक है, उनका हमारा घर का रिलेशन था, पैसे वैसे का नहीं है, मगर अरे बोले यार इधर भगवान ने भेज दिया। मैंने अपना, अच्छा फिर भी चलो काम तो आया कुछ। तो मैंने क्या किया, हम्म, ऐसे वो बैग होती है मेरी, वो जिसमें सामान रखते हैं ना, पक्कड़ विक्कड़, जो जी। टेस्टर स्क्रू ड्राइवर, वो मैंने बैग ले लिया, मत चलो गया उधर। तो उसका कंपनी फोर्जिंग का था, सर्वोदय फोर्जिंग करके नाम था, मांडू में उनका हम्म, कंपनी। तो उसके ऊपर की जो प्रेस चलती है ना उसके ऊपर मोटर लगता है, वो मोटर जल गया था। तो मेरे को उसने बोला, सुधाकर ने बोले मोटर जल गया, उसको निकाल के दूसरा लगा दे, पड़ा हुआ है दूसरा तैयार है, लगा देना। तो मैं ऊपर चढ़ हम्म, गया, काम कर रहा था मैं। उतने में एक हम्म, आदमी जो है ना वहां पे वायरमैन को ढूंढने के लिए आया उस कंपनी में।
तो उसने ओके। ऑफिस में जाकर के सुधाकर को पूछा, क्या बोले तुम्हारी कंपनी में कोई वायरमैन है क्या? तो सुधाकर ने बोला हाँ वायरमैन तो है मगर काम कर रहा है, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। तो मैं आधा घंटा ऊपर काम कर रहा था, तब तक ये लोग नीचे अभी ऑफिस में आपस में बात कर रहे थे। तो इनकी यारी दोस्ती हो गई, तो वो अंदर कंपनी दिखाने ले आए। उतने में मैं मोटर का काम खत्म करके मैं खंबा पकड़ के नीचे उतरा। मैं था इतना तगड़ा, तो नीचे उतरा तो देखने लगा, बोले ये। तो मेरे को सुधाकर ने बोला, बोले परवीन, बोले पोला बोलते थे, बोले पोला इनके यहाँ पे थोड़ा वायरिंग का काम करना है, देख लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उतने में वो लेबर लोग बोलने लगे वो कंपनी के, बोले ये डाई भी बरोबर नहीं चल रही है, डाई में भी सब बोर आ रहा है। तो मैंने कहा यार ये अभी डाई घसवाएगा, क्योंकि वो डाई अगर खराब हो जाए तो उसको घसने के लिए पूरा दिन लगता था ग्राइंडर पे, ग्राइंडर पकड़ के मारते थे। तो मैंने कहा तुम लोग बरोबर गर्म नहीं करता। बोला चलो मैं बताता हूँ कैसा करने का, करो। तो वो गर्म कर रहे थे लोखंड को, मैंने कहा रुक जा और गर्म कर। और फिर निकाल के, मेरे को मालूम था ज्यादा गर्म करूंगा तो बरोबर कट हो जाएगा। तो मैंने 2 पंच मार के कट कर दिया। मैंने कहा क्या बरोबर तो आ रहा है, तुम खामखा बोलता डाई खराब है। तो सुधाकर भी उनको बोलने लगा, बोले तुम इतना जूना ऑपरेटर है, तुमको चलाना नहीं आता? बोले डाई तो बरोबर है। तो वो जो आया था उसने देखा, उसने बोला तू मशीन भी चलाता है? वो सुधाकर ने बोला, बोले ये मशीन चलाता है, मशीन बिठाता है, मशीन बनाता है, सब काम करता है। तो बोले मेरे को ऐसे ही आदमी चाहिए था। तो बोले इसको ले जाओ। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठा बाद में और गया उनके उधर। तो उन्होंने एक बड़ा फैक्ट्री लिया हुआ था, उनका नाम बंगेरा अच्छा। था। हाँ उनका नाम बंगेरा था, संजीव बंगेरा करके। उन्होंने बड़ा फैक्ट्री लिया हुआ था। वो एल्यूमिनियम का काम करते थे, ये विंडोज बनाने का सारा। तो उन्होंने बोला, बोले मैंने सब 4-5 मशीन खरीद के रखा हूँ, तो ये नया डाला, इसको वायरिंग करना है, मशीन बिठाना है। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, सब काम कर देंगे। तो बोले क्या आएगा खर्चा क्या नहीं? मैंने कहा देखो मैं लेबर का काम करता हूँ, मैं माल के साथ नहीं करता हूँ, मेरे को नुकसान होता है, माल ज्यादा लग जाता है। बोले ठीक है लेबर का बता दो। मैंने सब लेबर का काम बता दिया उनको। फिर मैंने कहा ये माल का लिस्ट बना के देता हूँ, माल ले आओ। बोले नहीं तुम ही ले आओ, तुमको ही पैसा देता हूँ। अरे मैंने कहा मैं लाऊंगा, फिर तुम भाव दाव ज्यादा हो गया बोलेंगे, मेरा पगार में से पैसे में से काटेंगे। मैंने कहा मैं नहीं जी। लाता। नहीं नहीं बोले मैं नहीं काटूंगा, तुम ले जाओ। उसने वहां पे मेरे को सामान माल सामान लाने के लिए मेरे को 2,000 रुपया का एडवांस दिया। और मेरा खुद का लेबर का जो था ना काम, वो लेबर लेबर का कम से कम नहीं नहीं तो उस जमाने में 1,500-2,000 का काम था। तो हमारे लिए अच्छा। मतलब पूरा महीने का ही काम हो गया। तो बिल्कुल। मैं बड़ा खुश हो गया। और फिर उपवास तो था ही हनुमान जी का। तो मैं जी। शाम को उसको ढूंढने लगा, दूरी को। तो बोलने के लिए गया भाई मेरे को काम मिला करके। तो मेरे को मिला ही नहीं। फिर 1-2 जन को पूछा, तो उन्होंने बोला पता नहीं कहाँ है करके। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल मिलता हूँ। फिर उपवास वगैरह सब रात को छोड़ दिया 12 बजे के बाद। दूसरे दिन धुरी को ढूंढने निकला, तो पता चला कि उसके पिताजी गुजर गए और वो अच्छा। गांव चला गया। तो मैंने कहा चलो आएगा तो उसको पार्टी दे दूंगा। मगर ऐसा हुआ कि उसके पिताजी वहां पे कुछ जमीन जायदाद रख के गए होंगे। तो फिर तो वो दिन और आज का दिन आज तक मेरे को मिला नहीं। मगर मेरे को अच्छा, हनुमान जी के टाइम के भक्ति बाद में मिले लगा नहीं। गया। उस टाइम के बाद वो मिले ही नहीं। नहीं कभी नहीं मिला। मेरे को अरे हनुमान जी के रे। भक्ति में लगा के गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 11 साल तक मंगलवार और शनिवार में 24 घंटा पानी नहीं पीता था। पानी अरे। भी नहीं पीता था 24 घंटा। और वो जो आदमी जिसका मैंने वायरिंग का काम किया ना, उसके फैक्ट्री का, उसके और मेरी इतने ताल्लुका जम गए ना कि उसने मेरे को छोड़ा ही नहीं। मैं उसके पास कम से कम नहीं नहीं तो 8 साल तक काम किया। 8-9 साल तक उनके साथ ही काम किया। वो मेरे को बोलने लगे, बोले तुम कितना कमाता है? मैंने कहा 1,000-1,200 कमाता था। बोले 1,500 कमाता हूँ। तो बोले हमारे यहाँ 1,500 पगार, यहाँ करो काम। तो वहां लग गए काम पे। मतलब इस हाँ। तरीके से उन्होंने जो है ना, इस तरीके से ले गए मेरे को कि मतलब मेरी जिंदगी में ना ऑटोमेटिक टर्न आने लगे सारे। यानी कोई टर्न लिया नहीं, ऑटोमेटिक भगवान टर्न करते गए। फिर उसके बाद में टर्निंग फिटिंग का काम करते, मतलब बहुत काम किया जिंदगी में। जिंदगी में जी। काम ही काम करते आया। मगर जी। भगवान के ऊपर तब से मेरा विश्वास बैठ गया। पहले लोग बदमाश बोलते थे ना, वो सब भगत बोलने लगे। बोले ये तो भगत आदमी है, ये बोले रोज मंदिर जाता है। मैं रोज हनुमान जी के मंदिर में जाता था। सुबह घर से निकलूंगा, ओके। पहले हनुमान जी के मंदिर में जाऊंगा, बाद में कहीं काम करने जाऊंगा। मतलब इस तरीके का सारा मेरे साथ हो गया। और बाबा के साथ तो मेरा कोई दूर दूर तक कोई कनेक्टिविटी था ही नहीं।
क्योंकि उस टाइम पे मैं जो है ना वो नित्यानंद बाबा के यहाँ कभी-कभी दर्शन करने जाता था। वो भी दर्शन करने क्या, उधर ऐसा गर्म पानी का कुंड था, हमारे यहाँ गणेशपुरी है ना, तो गणेशपुरी के जी। गर्म पानी के कुंड में नहाने जाता था। तो मतलब इतना ही था, बाकी कोई भगवान के मंदिर में जाने-आने का नहीं था कोई। मगर हुआ हुँ। ऐसे ना, एक बार कुछ काम से मैं गया हुआ था अमन नगर। तो मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, तो लोग क्या है, मेरे फ्रेंड लोग कहीं लंबा जाना होगा तो बोले परवीन तू चल, तो हमको ले जाते थे। तो हम लोग अहमद नगर से निकले तो उनको जाना था शिरडी, तो बोले अच्छा। शिरडी चलते हैं, तो फिर वहां से शिरडी आए। शिरडी आए तो वो रामनवमी का दिन था, और हुँ। मैं बोला मेरे को दर्शन वर्शन नहीं करना है, बोले तुम लोग जाओ। मैं बोला मैं नहीं जाता दर्शन वर्शन को, तो मैं गाड़ी में तो सो ये गया। पहली बार का था? बाबा ये पहली हाँ, बार का था शिरडी आपका? ये फर्स्ट टाइम शिरडी फर्स्ट था? टाइम, सबसे पहली बार। ठीक है। जब पहली जी। बार शिरडी गया, मैंने कहा मैं दर्शन वर्शन नहीं करता, मतलब मेरे को सोने दो। अच्छा, मेरे को नींद आ रही थी गाड़ी चला के, तो ये लोग सब करीब समझो ना 3-4 बजे गए दर्शन के लिए सुबह में। मैं सो गया जी। गाड़ी में। मैं उठा करीब 8-9 बजे, तो उठा तो मैंने देखा अभी तक ये लोग आए नहीं है। मैंने कहा चलो देखते हैं इनकी लाइन कितनी लंबी है। तो मैं हुँ। लाइन के बाहर-बाहर से, मैं उस टाइम पे ऐसा बाम्बू बांधते थे सब, लकड़ी का, उसके अंदर से लाइन जी। लगती थी। तो मैं गया अच्छा। लाइन में ढूँढते-ढूँढते, तो मेरे को दिखे नहीं। वो कहाँ दिखे, बिल्कुल मंदिर में जहाँ घुसते हैं ना, वहीं पे खड़े जी। रहे। तो मैं उनसे बाहर खड़े रह के बात कर रहा था, अरे मैंने कहा तुम लोग अभी तक यहीं पे हो? उतने में एक वॉचमैन आया। अच्छा, वॉचमैन कभी भी जो है ना, वो बाहर के किसी आदमी को अंदर भेजेगा क्या? नहीं नहीं, भेजेगा। वो तो लाइन मेरे को क्या लाइन में बोले, आने वाले हैं। "ए!" मेरे को बोले तुम बाहर क्यों खड़ा है? जाओ अंदर। अरे मैंने कहा अंदर जाओ, अच्छा। बोले जाओ अंदर। तो मैं भी चला गया अंदर, नीचे से घुस के, बाम्बू के नीचे से अंदर घुस गया। फिर हम लोग अंदर गए मंदिर में दर्शन करने। तो हमारे यार दोस्त बोलने लगे, बोले हम लोग तो 4 घंटे से लाइन लगाए, बोले तू तो डायरेक्ट अंदर आ गया। मैंने कहा यार इसने घुसा दिया वॉचमैन ने। और उस बार मैं पहली बार बाबा का दर्शन किया, और बाबा का अरे दर्शन वाह! करके आया वहां से। देखो क्या होता है, जिसको बाबा बुलाते हैं ना, वो कैसे बुलाएंगे और किस तरीके से अंदर लेंगे पता नहीं। तो वो हुँ। इस तरीके से मेरे को अंदर ले लिए कि दर्शन किया, मैं आ गया। फिर उसके बाद कोई भी बोलते थे ना कि शिरडी जाना, तो चलो मैं भी चलता हूँ, तो फिर मैं भी चला जाता साथ में। इस तरीके से मेरा मतलब जाना आना जो है ना शिरडी में शुरू हो गया। ये फर्स्ट टाइम मेरा मतलब बाबा के साथ में मतलब जिसको बोलते हैं ना कि दर्शन फेस टू फेस पहली बार वो इस तरीके से दर्शन हुआ। अरे वाह! और इसके बाद तो मतलब बहुत से काम करते गया जिंदगी में। और उसकी जो फर्स्ट टाइम की जो बाबा की और मेरी स्टोरी है, वैसे तो मैं हुँ। यूट्यूब में बताया हूँ, मगर फिर भी थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जी, जी, कि बिल्कुल। बाबा के साथ में कुछ ऐसा मेरे साथ हो गया कि मैं बिल्डरों का काम करता था, एल्यूमीनियम का, एल्यूमीनियम विंडोज का, ग्रिल का। तो एक दिन एक बिल्डर है हमारे यहाँ पे थाना में, किशोर सावला करके, तो हुँ। इनका मैं काम करता था, तो इनके ऑफिस में गया, तो वहां पे एक ज्योतिष आया हुआ था। वो सबके हाथ देख रहा था, तो बता रहा था हुँ। सबको सबके बारे में। तो वो किशोर ने बोला, बोले बोले परवीन तेरा भी हाथ दिखा। तो मैंने भी दिखाया, तो देखा उसने हाथ। मेरे को मालूम था ये कुछ बोलने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये भी एक कहानी है। मेरे हुँ। हाथ का है ना, एक ऐसा कहानी है कि थोड़ा वो मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ ना, तो मैं एक्चुअल में मैं पहला टर्निंग फिटिंग का काम करता था एक फैक्ट्री में। वहां पे हुँ। एक दिन एक ज्योतिष आया था, वो सबके हाथ देख रहा था और सबको बता रहा था। तो मैंने भी मेरा हाथ दिखाया, वो देखने के बाद में कुछ बताया ही नहीं। तो सब लोग बोले तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, सबका बताता है, पूरे इंडस्ट्रीज के लोगों का बताता है, मेरा ही नहीं बताता है। तो 8 दिन के बाद में वो एक और ज्योतिष को ले आया साथ में, हुँ। फिर हाथ दिखाया, फिर वो दोनों भी कुछ नहीं बताए। ऐसे सिलसिला चल गया। 8-15 दिन के बाद फिर और एक आ गया, 3 जन, वो हाथ देख रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। एक दिन ये लोग एक बहुत बुजुर्ग आदमी को ले आए, ज्योतिष को। ये 4 जन बैठे और मेरा हाथ देख रहे थे, उतने में मेरे सेठ आ गए। तो मेरा सेठ बोले क्या बात है, ये सब 2-2 3-3 ज्योतिष बैठे हैं कंपनी में, ये हाथ देख रहे हैं। तो हमारा जी। जो उधर का जो एक स्टाफ था ना, उसने सेठ को बोला, बोले सेठ इसके हाथ में कुछ है ही नहीं। बोले बहुत बार देखते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो सेठ को भी ऐसा लगा ये क्या बात है करके।
तो सेठ ने पूछा उनको, क्या बात है, ऐसा क्यों? तो बोले ये बच्चे के हाथ में है ना 3 ही रेखा है, 3 ही रेखा है और तीनों एक ही जगह जाके मिल रही है। तो ये उस टाइम पे लोगों ने ऐसा कर दिया। तो बोले ये जो है ना इसका मतलब हमारे शास्त्र में पता नहीं चल रहा है। तो बोले फिर क्या है? तो बोले वो जो बुजुर्ग आए थे ना उन्होंने बोला कि बोले ये जो हाथ है ना ये मतलब इस धरा पे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 होंगे, मगर ये लोग या तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे या पूरी दुनिया को समाप्त करेंगे, ये इनके अंदर ये हुनर होगा। तो उस टाइम अरे! पे तो हमने मतलब ज्यादा सोचा नहीं, छोड़ दिया, मतलब ज्यादा हुँ। सोचा ही नहीं कुछ, बोले कुछ भी बोल रहे हैं करके। ये बात जो है ना ये घूमते 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 मेरे घर तक पहुंच गई कि इसके हाथ में अच्छा। कुछ है ही नहीं, इसके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो हुँ। मेरे घर वाले ने बोला ये क्या बात है? तो मेरे जो नाना बोलते हैं ना जिसको, मतलब सगे नाना मम्मी नहीं के थे। पापा। हाँ, हुँ। सगे नाना नहीं थे, मगर जिन्होंने मेरी माँ को मतलब पाल के बड़ा किया, वो एक्चुअल में जी। मेरी मम्मी के डैडी, मम्मी डैडी गुजर चुके थे। तो वो हमारे नाना अच्छा। नानू पापा बोलते हैं हम, वो नाना बोलते हुँ। थे, उन्होंने इनको बड़ा किया। वो साधु थे, वो साधु थे। ओके। वो हरिद्वार में जो है ना, वो हाथी को लेके चलते हैं, हाथी आता है ना, वो हाथी को लेकर के हुँ। चलते थे। तो मेरी माँ ने एक दिन उनसे बात किया, जब वो बॉम्बे आए हुए थे, तो उनसे बात किया और उनको बोला, बोले ऐसा-ऐसा है। बोले वो पोला का कोई हाथ बोले देख ही नहीं पा रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। तो बोले फिर एक काम करो, उसको है ना जिस दिन पैदा हुआ, जिस टाइम पे पैदा हुआ, जिस टाइम पे जन्म हुआ, उस टाइम पे मेरे सामने ले आओ, तो मैं बताऊँगा। तो ये लोगों ने एक दिन पहले मेरे को ले गए मामा के घर पे, वो मामा के घर पे रखे, फिर दूसरा दिन सुबह नहा धो के, सुबह पौने 8 बजे का जन्म था तो वो मामा के सामने बिठा दिए। हम लोग उसको नानू पापा को मामा बोलते थे, बिठा दिए तो पापा के सामने। तो उन्होंने ये माथा देखते थे, ये माथा है ना, ये माथा देखते हुँ। थे और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं उन्होंने भी। तो मेरी माँ भी सोच में पड़ गई, बोली ये भी कुछ नहीं बोल रहे। तो फिर बाद में उस दिन से जो है ना मेरे घर में लोगों ने मेरे को मतलब कुछ डांट-डपट करना या ज़ोर से बोलना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर ओह! दिया। तो मैं भी सोच में पड़ा, मैंने कहा यार ये लोग अभी पहला तो मेरे को कभी भी डांट-डपट करते थे, अभी कोई डांट-डपट ही नहीं कर रहा है। हुँ, हुँ। तो मेरी जो छोटी बहन थी ना उसने मेरे को बताया, बोले तेरे को ये लोग आजकल क्यों मालूम प्यार कर रहे हैं ज़्यादा? बोले क्यों? हाँ, बोले तू जल्दी मरने वाला है, ऐसा बोलने लगी। अरे मैंने कहा मरने ओह! वाला हूँ? बोले हाँ, तेरे को नहीं मालूम? बोला नहीं। बोले वो मामा ने बताया था कि बोले या तो ये 21 साल में इस दुनिया छोड़ेगा या नहीं तो 30 साल में छोड़ेगा। अगर 30 साल में नहीं छोड़ा तो इसकी उम्र मेरे से ज़्यादा होगी। ऐसे अच्छा। हमारे नानू पापा ने बताया था और नानू पापा की उस टाइम पे उम्र थी 86 87 ईयर, ओके। मतलब 90 के नज़दीक में थी उम्र। तो मेरे हुँ, घर हुँ। वाले सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब बोले ये 21 साल का होए और बच जाए। तो फिर 30 साल तक प्रॉब्लम नहीं है। और हुँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब 20 साल का जो मेरा जन्मदिन था, उसी दिन शाम को मैं रोड क्रॉस कर रहा था, तो सामने से एक दारू की गाड़ी, जो वो फिएट गाड़ी आती है ना, वो जी। गाड़ी का कुछ ब्रेक फेल हो गया। वो रोड में ऐसे-ऐसे घूम रही थी। तो पूरे पब्लिक को लगा ये मर गया अभी, मैं रोड के बीच में और ये ऐसा-ऐसा घूम रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल मेरे मेरे को मतलब छू के निकल गई, मगर मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो घर वाले ओके। को खात्री हो गया, क्या बोले ये 20 साल का उम्र क्रॉस हो गया इसका। हुँ। ये मतलब एक ऐसा चमत्कार हो गया। फिर उसके बाद में सब 30 साल का इंतज़ार करते थे, बोले अब 30 30 साल का साल जब की होगा तब टेंशन। देखेंगे। हाँ। तो अभी अभी मैं ये जो स्टोरी है ना, ये अभी अभी मैंने आपको पहले का क्यों बताया? क्योंकि अभी आगे का जो स्टोरी है ना, वो सब कंबाइंड होता है एक-दूसरे को। तो ये जी। जो बिल्डर के यहाँ पे मैं गया था, उसने हाथ देखा, तो उसने भी कुछ नहीं बोला। हुँ। एक कागज़ की चिट्ठी में एक मंत्र लिख के दिया। बोले ये हुँ। मंत्र को रोज़ सुबह बोलने का और सूरज को पानी देने का, सूर्य को अच्छा। ऐसे जल अर्पित करने का। मैंने कहा ठीक है। हालाँकि मेरी भाषा थोड़ा हमारे मुंबई स्टाइल में तो मतलब बहुत पॉलिश करके नहीं बोल पाता हूँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। पॉलिश करके बोलने जाऊँगा ना तो जो एक बोलने का जो वेग है ना वो टूट जाता है। जी, जी। तो
बोले वो पानी सूर्य को भगवान को देने का। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इससे क्या होगा? तो बोले सब तुम्हारा अच्छा होएगा। मैंने कहा धंधा पानी? बोले धंधा पानी बहुत अच्छा चलेगा। तो अभी उस टाइम पे तो यंग एज में अपने को धंधा ही चाहिए था। तो बिल्कुल मैंने कहा ठीक बिल्कुल। है। मैंने रोज देना चालू किया और ऊपर वाले की दुआ से काम भी जोर में चलने लगा। एक विश्वास बैठ जाता ना आदमी को, क्योंकि बिल्कुल इंसान जो है बिल्कुल। ना वो स्वार्थ का पुतला है। अगर उसका स्वार्थ पूरा होता है तो ही विश्वास बैठता है। तो मेरा भी विश्वास बैठ गया, मैं रोज करता था। तो एक दिन मैं शिरडी गया था। उस टाइम पे क्या था कि यहाँ से हम लोग बस पकड़ते थे ना इवनिंग में हम्म, 7, 8, 9 बजे। तो वो रात को 3, 4 बजे वहां पे 5 बजे छोड़ती थी शिरडी में। तो उसने अच्छा। शिरडी में छोड़ा। और मेरा एक उस टाइम पे मेरा ऐसी प्रैक्टिस था कि मैं जब जाऊंगा ना तो पहले मैं लेडी बाग में जो आगे से होकर के वो बाबा के गुरु स्थान में दर्शन करता था। उसके बाद हम्म, फिर अंदर जाता था मंदिर में। तो मैं जैसे ही हम्म, लेंडी बाग से एंट्री किया, उसी टाइम सामने सूर्य भगवान उग रहे थे। तो मेरे को याद आ गया, अरे मैंने कहा आज इसको पानी देना है सूर्य को। तो लेंडी बाग में है ना, जो अभी छोटा एक दत्त भगवान का मंदिर है, आपने देखा होगा। जी जी। लेंडी बाग में आप जाएंगे ना, एक छोटा दत्त भगवान का मंदिर है ना, उसके बिल्कुल सामने 90 में जो है ना, एक आरसीसी का बना हुआ ऐसा एक छोटा सा झोपड़ी था। उसके अंदर अच्छा। एक बाबा बैठते थे मटका रख करके लोगों को पानी पिलाने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे तो कोई बिस्लरी बॉटल वॉटल तो था नहीं। तो जो भी लोग जी जाते थे वो वहीं से पानी पीते थे और उनको 5-10 पैसा देते थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बाबा थोड़ा मेरे को गिलास मिलेगा जरा, वो सूर्य भगवान को पानी देने गए। तो बोले हाँ ले जाओ। तो उन्होंने पानी भर के दिया और मैं थोड़ा 4 कदम आगे गया और ऐसे मंत्र बोल के जैसे ही पानी डाला, अभी तो पानी पूरा डाला भी नहीं, उसके पहला मेरे राइट पैर में ऐसे ऐसे किसी ने पकड़ लिया। नीचे जो पैर है ना अपना, इसके ऊपर थोड़ा घुटने के नीचे ऐसे पता नहीं अच्छा। किसने पकड़ लिया। और मेरे को होने लगा जलन, जैसे बिजली हम्म। दौड़ गया बदन के अंदर। अरे मैंने कहा छोड़ अरे। छोड़ छोड़। तो बोले क्यों जगाया मेरे को? अरे मैंने कहा मैंने नहीं जगाया, छोड़ो मेरे को। नहीं, बोले तूने जगाया, मांग क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, छोड़ मेरे को, क्योंकि मेरे को इतना जलन हो रहा था ना। बोले हम्म, नहीं क्या चाहिए? दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, ताकत चाहिए, क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, छोड़ मेरे को। मैं बोला हम्म, छोड़ो मेरे को। बोले नहीं कुछ मांगना पड़ेगा। मैंने कहा सबका भला हो, छोड़ मेरे को। तो बोले जा होगा, ऐसा करके छोड़ा मेरे को। और मेरे हम्म, को इतना जलन पैर में कि उधर पीछे एक ऐसा बेंच था पहले, तो जो सीमेंट का बेंच आता ना, तो उसके ऊपर जी। जाके मैं बैठा, मेरे आंख के सामने पूरा अंधेरा हो गया था। अच्छा। इतना जलन पूछो मत। यानी कुछ बोलने के कंडीशन में नहीं था 2-5 मिनट। फिर उसके बाद थोड़ा होश हम्म, आया। तो उठ करके मैं गया, वो ग्लास नीचे गिर गया था, वो ग्लास उठा के बाबा को दिया। मैंने कहा बाबा किसने मेरा पैर पकड़ लिया? बोले किसने नहीं पकड़ा, तुमने गिलास फेंक दिया। अरे मैंने कहा फेंका नहीं, ये किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और ये देखो क्या हो गया। मैंने वो पैंट ऊपर करके बताया। तो वहां पे ऐसे हम्म, 2 जले हुए दाग के निशान, ऐसे जैसा किसी अच्छा। ने कोई इलेक्ट्रिक का वायर या चिमटा लगा दिया होगा। जैसे वो बाबा के पास चिमटा था ना, जी वो शायद ऐसा चिमटा जी लगा जी। दिया गरम गरम। तो अच्छा। वो मेरे को देखिए, उन्होंने उन्होंने क्या बोले? बोले वो बत्ती में से तेल लगाओ। वो जो दत्त भगवान का मंदिर था ना, उसमें दिया लगता हाँ है ना, जी। दिया। बोले उसमें का जी। तेल लगाओ। तो मैं गया वहां पे, वहां का तेल लिया, थोड़ा लगाया, तो मेरे को ठंडा लगने लगा। फिर उन्होंने अपने पास से मेरे को उदी दिया। बोले ये उदी भी लगाओ उसके ऊपर। तो मैंने उदी लगाया तो थोड़ा आराम लगने लगा। फिर मैं जाके अंदर दर्शन वर्शन करके आया और घर पे आया। और घर में आने के बाद 2 दिन के बाद ऐसे फपोले आ गए उसके अंदर, जैसे वो आदमी जल जाते ना, जो फपेले आते, ऐसे फोड़े आ गए। गरम गरम कुछ लगा हुआ हाँ, गर्मी में जल जाता ना ऐसा। तो फपोले आ गए और फिर वो फपोले फूट जावे और फूटने के बाद में फिर आ जावे। फिर मैं उसको रोज तेल लगाता था। तो वो एक बार जब फूटा ना, जब फूटा तो उस टाइम पहली बार मेरे को बाबा का आवाज सुनाई दिया। वो बोले फिर तेल और अच्छा। पुटी लगाओ। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को वो पुट्टे का आवाज याद आया। मतलब जो पानी वो जो पिला रहे। हाँ। हाँ, तो मैं पानी लगाता पिला था। रहे हैं, हाँ। हाँ, तो आराम होने लगा। अब ये आवाज जो है ना, ये मेरा पीछा पड़ गया। मैं कुछ करने जाऊं, ये बोले ये नहीं करने का, ये करने का, ये नहीं करने का।
अरे उनके कंट्रोल में चला गया पूरा, पूरा उनके अच्छा। कंट्रोल में। यानी खाने से लेकर के, सोने से लेकर के, हर चीज उनके कंट्रोल में। एक दिन एक बाजू वाले का लड़की की तबीयत खराब था, तो उसका पिताजी आया, बोले परवीन थोड़ा गाड़ी निकालना, डॉक्टर के पास जाना है। उस टाइम मेरे पास 800 गाड़ी थी, तो बोले गाड़ी निकाल, तो हुँ, डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। उतने में मैं जैसे ही अंदर कपड़ा पहनने गया, तो बाबा क्या बोलते, क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने का? उसके सर पे हाथ घुमा। तो मैंने कहा हाथ घुमाओ। अब पता नहीं, मैं भी हाथ घुमा दिया, तो उसका बुखार निकल गया। अब मैंने कहा बुखार तो है ही नहीं। बोले हाँ नहीं है, किधर गया, अभी तो था। मैंने कहा अब आएगा तो हुँ, फिर देखेंगे। तो ये ऐसे हुँ, चमत्कार होने लगे। और वेरी चमत्कार मतलब ऐसे ना, कि रोज के रोज चमत्कार, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो ये बाबा के साथ ऐसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई। और उसकी बात की तो कहानियां मैंने आपको भी सुनाया हूँ, और भी बहुत कहानियां हैं।